जीवन का असली मतलब क्या है? क्या ये बाहरी चीजों में है, कामयाबियों में है, या फिर अंदर की शांति में? सदियों पहले गुरु नानक ने अपनी कविताओं में इन्हीं सवालों के जवाब दिए थे। तो चलिए आज हम उन्हीं की बुद्धिमानी को जरा समझने की कोशिश करते हैं। सोचिए जरा, क्या पूजा पाठ, धर्म ग्रंथ और तीर्थ यात्रा के बिना जिंदगी सच में बेमतलब है? गुरु नानक अपनी कविता की शुरुआत ही इसी सोच को चुनौती देकर करते हैं। वो हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि भाई आध्यात्मिकता का मतलब सिर्फ बाहरी रस्में निभाना है या कुछ और भी। अपनी पहली कविता में गुरु नानक एक ऐसे जीवन की बात करते हैं जो बाहर से तो बड़ा धार्मिक लगता है, पर अंदर से एकदम खोखला है। वो इसे व्यर्थ जीवन कहते हैं। तो उनके हिसाब से ये व्यर्थ जीवन आखिर दिखता कैसा है? ये जो कविता है, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, इसकी शुरुआत ही एक बहुत दमदार बयान से होती है। गुरु नानक इसमें सीधे सीधे उन कर्मकांडों पर सवाल उठाते हैं जो बिना सच्ची भावना के किए जाते हैं। देखिए, ये बात बहुत सीधी है पर बहुत गहरी भी। नानक के लिए जीवन का असली सार तो ईश्वर या उस परम सत्य से जुड़ने में है। उनका मानना था कि इस अंदरूनी जुड़ाव के बिना बाकी सब कुछ, चाहे वो कितना भी पवित्र क्यों न लगे, बेमतलब है। और मजे की बात यह है कि गुरु नानक किसी एक पूजा पद्धति की आलोचना नहीं कर रहे। वो कहते हैं चाहे कोई धर्म ग्रंथ पढ़े, तपस्वी बन जाए या तीर्थ यात्रा पर निकल जाए, अगर मन में सच्ची भक्ति ही नहीं है तो उनके लिए ये सब सिर्फ एक बाहरी दिखावा है और कुछ नहीं, एकदम व्यर्थ। गुरु नानक यहाँ एक बहुत ही कह सकते हैं कड़ा शब्द इस्तेमाल करते हैं, भिक्खु, जिसका मतलब होता है जहर। वो कह रहे हैं कि जब कोई बिना सच्ची भावना के धार्मिक बातें करता है या रस्में निभाता है तो वो असल में आध्यात्मिक जहर खा भी रहा है और बोल भी रहा है। मतलब ये सिर्फ बेकार नहीं बल्कि नुकसानदायक भी है। तो अगर बाहरी कर्मकांड रास्ता नहीं है तो फिर सही रास्ता है क्या? अच्छा, यहीं से गुरु नानक हमें अपनी दूसरी कविता की तरफ ले जाते हैं। वो हमें दिखाते हैं कि वो इंसान कैसा होता है जिसने दुख से परे का असली रास्ता खोज लिया है। यहाँ पर हम इन दोनों रास्तों का फर्क साफ साफ देख सकते हैं। एक तरफ है बाहरी रस्में और दूसरी तरफ है मन की भीतरी अवस्था। गुरु नानक का पूरा जोर कुछ करने पर नहीं है बल्कि कुछ होने पर है। तो चलिए समझते हैं कि ये भीतरी अवस्था आखिर है क्या। ये कविता असल में एक ऐसे इंसान का चित्र खींचती है जो आत्मज्ञान पा चुका है। ये उन लोगों के लिए एक आदर्श है जो सच में जीवन का मतलब समझ गए हैं। ये किसी बाहरी चीज के बारे में नहीं है बल्कि पूरी तरह से मन की एक स्थिति के बारे में है। तो ये भीतरी शांति का रास्ता कैसा है? देखिए, सबसे पहले तो ऐसा इंसान दर्द से प्रभावित नहीं होता। वो दुख को दुख मानता ही नहीं। फिर वो दुनियावी चीजों से एकदम अलग हो जाता है। उसके लिए सोना और मिट्टी बराबर हैं। वो अपने अहंकार से भी परे हैं, मतलब उसे तारीफ और बुराई से कोई फर्क नहीं पड़ता। और आखिर में वो हर तरह की इच्छा से, लालच, मोह और घमंड से आजाद हो जाता है। और फिर आती है इस कविता की आखिरी और शायद सबसे खूबसूरत लाइन। ये परम शांति और एक हो जाने की अवस्था है। जैसे पानी की एक बूंद समंदर में मिलकर अपना अलग वजूद खो देती है, ठीक उसी तरह आत्मज्ञानी इंसान उस एक परम चेतना के साथ एक हो जाता है। ये विचार वाकई बहुत गहरे हैं। तो सवाल उठता है कि इन शब्दों के पीछे कौन थे? आखिर कौन थे गुरु नानक? गुरु नानक एक पूजनीय कवि, दार्शनिक और सिख धर्म के संस्थापक थे। उनका जीवन और उनकी शिक्षाएं आज भी लाखों करोड़ों लोगों को प्रेरणा देती हैं। 1469 में जन्मे गुरु नानक ने अपनी जिंदगी एक सरल लेकिन बहुत ही क्रांतिकारी विचार के लिए समर्पित कर दी कि ईश्वर एक है और उसे पाने का रास्ता बाहरी कर्मकांड नहीं बल्कि अंदर का प्रेम और भक्ति है। और इसी मेलजोल और सद्भाव का संदेश फैलाने के लिए उन्होंने दूर दूर तक यात्राएं की। तो अब सवाल ये आता है कि गुरु नानक की ये सदियों पुरानी बातें आज हमारे लिए क्या मायने रखती हैं? देखा जाए तो गुरु नानक का संदेश एकदम साफ है। सच्ची आध्यात्मिक संतुष्टि इस बात में नहीं है कि हम बाहर क्या करते हैं, बल्कि इस बात में है कि हम अंदर से कौन हैं। ये एक तरह से बाहरी दिखावे से भीतरी सच्चाई की तरफ का सफर है। और आखिर में यही सवाल हमारे सामने रह जाता है। आज की इस भाग दौड़ भरी दुनिया में जहां बाहरी पहचान और दिखावा इतना जरूरी हो गया है, गुरु नानक की शिक्षाएं हमें अंदर झांकने और एक सच्ची, स्थायी शांति खोजने के लिए प्रेरित करती हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए।